हैं आप सभी। मैं रितेश वर्मा और लेकर आ गया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी के प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको सिर्फ क्लास 10 हिस्ट्री में सिर्फ आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से आपको देखिए ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से हम आज की क्लास में इन तीनों के तीनों चैप्टरों से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केवल इतिहास के आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर में से हम सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि 2023 में बोर्ड पेपर में जरूर इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। ठीक है, इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में आज की जो क्लास है ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आपको वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाऊंगा। देखिए ये हमने 2 से 3 पेज है आपके, देखिए या फिर देखिए 2 से 3 पेज है, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल ये 2 से 3 पेज लेकर आया हूं और बिल्कुल आप इतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लीजिए। फिर देखिए अब आज के हम ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा देंगे। आज हम आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। पहला है यूरो में राष्ट्रवाद, और सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी चैप्टर है क्लास 10 हिस्ट्री की आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज की क्लास को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल यहाँ पर देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, अभी क्या कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, कि महामंदी का जो प्रारंभ है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। अब महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया 1919, अब नंबर बी ऑप्शन दिया 1929, और नंबर सी ऑप्शन दिया 1934, और नंबर डी ऑप्शन दिया 1924। अब ये देखिए यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1924, तो आप लोग इसमें देखिए नंबर बी को सही कर लीजिएगा, 1929 को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए प्रश्न हमसे किस तरीके से, हमको यहाँ पर उत्तर किस तरीके से लिखना है। पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो आप लोगों को वहां पर क्या लिखना है 1929। जब आपको ये सब सही टिक मिले तो आपको इस पर टिक लगा देना। ठीक है, और स्टूडेंट्स मेरी ये गारंटी, आपको ये प्रश्न सारे के सारे पेपर में मिलेंगे। आपको सिर्फ इतने ही टॉप 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका सेकंड प्रश्न रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर ए ऑप्शन दिया है वाशिंगटन, नंबर बी ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, और नंबर सी ऑप्शन दिया है जिनेवा। नंबर सी ऑप्शन दिया है जिनेवा, और नंबर डी ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रिया। ठीक है, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया, नंबर डी ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर देखिए हमको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, तो नंबर बी 2 का जो बी नंबर जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क को सही कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया। ये प्रश्न नंबर 3 रहेगा स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा। अब ये मैंने जो प्रश्न है, अब देखिए ये जो 2 आपके प्रश्न है, ये जो 2 आपके प्रश्न, मैंने इन दोनों प्रश्नों को जो किस चैप्टर से उठाया है, तो मैंने इन दोनों प्रश्नों को, जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उस चैप्टर से मैंने इन दोनों प्रश्नों को उठाया है। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो मैंने इस प्रश्न को उठाया भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये जो आपका प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मैंने इस प्रश्न को किस चैप्टर से उठाया है, तो इस प्रश्न को मैंने जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उस चैप्टर से मैंने इन दोनों के दोनों प्रश्नों को उठाया है। अब स्टूडेंट्स देर की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या करें। प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या करें, आप लोग क्या करिए साथ ही साथ में नोट भी करते चलिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया, ये आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ये देखिए चैप्टर, ये जो प्रश्न है आपका मैंने किस चैप्टर से उठाया है, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। तो इसका जो नंबर बी है आप लोग सही कर लीजिएगा, नंबर बी आप इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए प्रश्न आप लोगों को कुछ समझ में आ गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, ठीक है, 1930 में। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा कि जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ये आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा, जिसका डी नंबर है 1920 को सही कर लीजिएगा। ठीक है, 1920 इसका सही हो जाएगा, 1920। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा 1920 की महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1920 में। आप लोग 1920 को सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 को कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। ये आपका प्रश्न नंबर 5 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। अब इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 रहेगा ये। अब 5 का जो आपका बी नंबर चाहिए आपका सही हो जाएगा 1915 में। अब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए थोड़ा लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन है बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है, नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। देखिए अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, इसको हमें समझाना है। अब इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। अब इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आप लोग क्या करें कि आपके जितने भी आंसर आपके सही निकले आप लोग मुझे तुरंत कमेंट में बता दें कि मैंने इतने प्रश्न को सही किया है, ठीक है। अब देखिए इसका पहला उत्तर क्या होगा कि नमक का प्रयोग जो थे वो अमीर गरीब सभी करते थे, ठीक है। अब नंबर बी देखिए यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। और नंबर सी देखिए कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और नंबर डी ऑप्शन देखिए कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। तो नंबर ए जो है स्टूडेंट्स इसका सही कर लीजिएगा कि नमक का जो प्रयोग था, नमक का प्रयोग कौन लोग करते थे, तो नमक का जो प्रयोग करते थे, नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, ठीक है। तो ये इसको सही कर लीजिएगा, इसका नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कि नमक का जो प्रयोग था वो अमीर और गरीब सभी करते थे। और प्रश्न नंबर 7 को लाते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। अब प्रश्न नंबर 7 को देखिए कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया। ये आपका प्रश्न नंबर 7 रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना, ठीक है, अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। नंबर ए ऑप्शन दिया है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, क्या ये सही है। नंबर बी ऑप्शन दिया है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, क्या ये सही है। अब इसमें से कौन सा सही है। अब देखिए नंबर सी ऑप्शन दिया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, क्या ये सही है। अब देखिए नंबर डी ऑप्शन दिया है अहमदाबाद आंदोलन, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, नंबर डी ऑप्शन दिया है अहमदाबाद आंदोलन। अब देखिए इसमें देखिए अहमदाबाद आंदोलन कौन सा इसमें सही है स्टूडेंट्स, राइट आंसर कौन सा है। ये आपका प्रश्न नंबर है 7। और प्रश्न नंबर 7 का जो नंबर सी जो है, नंबर सी देखिए स्टूडेंट्स ये आपका सही हो जाएगा। टिक कर लीजिए इस पर और कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, कॉपी में नोट कर लीजिए इस प्रश्न को कि अब देखिए प्रश्न नंबर क्या था कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, तो इसका आप लोग सही कर लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि जो करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 8 रहेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, जिसमें से आपको बताना है। अब कई छात्र क्या होते हैं कि वो लोग ये क्या लिखा है सुभाष चंद्र बोस को सही कर देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आपके गलत हो जाएंगे और महात्मा गांधी जो है आपका ये जो नंबर डी ऑप्शन जो दिया है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन जो दिया ये आपका सही हो जाएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जल्दी जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए, ठीक है। आप देखिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं क्या है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 9 रहेगा आपका कि जो वंदे मातरम जो गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम गीत। अब देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, नंबर बी ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, और नंबर सी ऑप्शन दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और साथ ही साथ में जो नंबर डी ऑप्शन देखिए अब क्या दिया गया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन सा सही करना है। अब कई छात्र इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं, जैसे आपका रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। जब यहाँ पर वंदे मातरम की अगर बात हो तो आप लोग क्या करें, बंकिम चंद्र चटर्जी को ही सही करें, ठीक है। वंदे मातरम की बात हो रही है तो आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी को सही कर लें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 10 है, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण। अब देखिए मैंने इस प्रश्न को किस चैप्टर से उठाया है, जो आपका चैप्टर है यूरो में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है कि जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ये आपका प्रश्न नंबर 10 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 रहेगा जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है ऑटो वन बिस्मार्क और नंबर बी ऑप्शन दिया है हिटलर। आपको सिर्फ दो में से ही राइट आंसर छांटना पड़ेगा। ठीक है, दो में से ही आपको राइट आंसर छांटना पड़ेगा, जिसमें से आपको टिक कर लेना है, इसको सही कर लेना है, ऑटो वन बिस्मार्क को सही कर लेना है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कि जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय वो इनमें से किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। अब इसी के साथ अगर इतने प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करें कि ये इस प्रश्न को देख लें। ठीक है, इस प्रश्न को देख लें कि नेपोलियन का जो संबंध है, ठीक है, नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था, नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 11 रहेगा ये आपका। अब प्रश्न नंबर जब ये आपका 11 रहेगा तो इसमें हम बात करेंगे कि नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था। ये प्रश्न नंबर 11 रहेगा, जिसमें आपका बी नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा कि नेपोलियन का जो संबंध है वो फ्रांस से था। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का जो एकीकरण जो था वो किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा रहेगा, ये आपका प्रश्न नंबर रहेगा जो इटली का जो एकीकरण है, इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का जो एकीकरण है, नंबर ए ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी और नंबर बी ऑप्शन दिया है नेपोलियन और नंबर सी ऑप्शन दिया है बिस्मार्क और नंबर डी ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम। तो नंबर ए ऑप्शन जो है गैरीबाल्डी को सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब तक के लिए आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। तो चलिए बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।